2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव और 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव की अभी से तैयारियों वाली झलक दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले इस लिस्ट से जुड़ी फिक्र की डेटा फाइल देख लेते हैं, यानी नंबर्स के हिसाब से यह लिस्ट क्या कहती है। इस बार 6 महिलाओं समेत 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि पिछली बार 11 थे। 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं, पिछली बार ये 7 थे। इस बार जैसा मैंने आपको बताया, एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं, 6 महिलाओं समेत 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, पिछली बार 11। राष्ट्रीय महामंत्री इस बार 8 बनाए गए हैं, पिछली बार 7 थे। राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए हैं इस बार 16, पिछली बार 11 थे। और अब नामों की भी बात कर लीजिए। आज की नई टीम में कुछ बड़े बदलाव हैं जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा है। इस टीम में स्मृति ईरानी की वापसी हुई है, वो महासचिव बनाई गई हैं। पुरानी टीम में एक भी महिला महासचिव नहीं थी। संघ के प्रचारक रहे लेखक और चिंतक राम माधव की उपाध्यक्ष के रूप में वापसी हुई है। और सबसे बड़ा बदलाव भारतीय जनता पार्टी की मीडिया और सोशल मीडिया टीम में दिखाई देता है। अनिल बलूनी को बरकरार रखा गया है, लेकिन उनके साथ सह प्रभारी रहे संजय मयूख को हटाया गया है। अमित मालवीय की जगह दीपक म्हास्के को सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया है, यानी अमित मालवीय की इस पद से छुट्टी कर दी गई है। म्हास्के की पहचान सिर्फ राजनीतिक संगठनकर्ता के तौर पर नहीं है, वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। चुनावी डेटा एनालिसिस, कृषि, सरकारी योजनाओं और पब्लिक सेक्टर में काम का अनुभव रखते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी संगठन में लौटे हैं। राजेश अग्रवाल की जगह उन्हें कोषाध्यक्ष बनाया गया है। राजेश अग्रवाल बीते 12 वर्षों से पार्टी का फाइनेंस डिपार्टमेंट देख रहे थे, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि पीयूष गोयल को यह जिम्मेदारी मिलने से क्या उनका केंद्रीय मंत्री पद बरकरार रहेगा। इस पर तस्वीर अभी साफ होना बाकी है। इसके अलावा युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की विदाई हो गई है, उनकी जगह गुजरात के हेमांग जोशी को यह जिम्मेदारी मिली है। युवा मोर्चा के अलावा महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, किसान मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी बदल दिए गए हैं। राजकुमार चहर की जगह बंसीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। लाल सिंह आर्य की जगह शिवेश कुमार राम को अनुसूचित जाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। समीर ओरांव की जगह डॉक्टर मन्ना लाल रावत को अनुसूचित जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। के लक्ष्मण की जगह अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। वनति श्रीनिवासन की जगह रूप चौधरी को महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। जमाल सिद्दीकी की जगह कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। इस टीम में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी जगह मिली है। राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बरकरार हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देव राष्ट्रीय महासचिव बने। 65 सदस्यीय इस नई टीम में 12 महिलाएं हैं, यानी लगभग 20% का प्रतिनिधित्व है। 16 राष्ट्रीय सचिवों में 14 नए चेहरे और 8 राष्ट्रीय महासचिवों में 6 नए चेहरे शामिल हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे बड़े नाम भी हैं जो पुरानी टीम में थे, उन्हें बरकरार रखा गया है। वसुंधरा राजे और अनिल बलूनी का नाम हम आपको बता ही चुके हैं। उनके अलावा बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बने रहेंगे। लंबे समय से एबीवीपी कार्यकर्ता रहे विनोद तावड़े को उनके कुशल सांगठनिक कौशल के लिए फिर से महासचिव बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में बड़ी विजय दिलाने वाले सुनील बंसल को दोबारा महासचिव बनाया गया है। चंडीगढ़ से सौदान सिंह को उपाध्यक्ष से हटाकर राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन बनाया गया है। मुंबई से शिव प्रकाश भी राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री की भूमिका में बने हुए हैं। बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल और पार्लियामेंट्री बोर्ड सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस टीम में चुनावी राज्यों का भी ख्याल रखा गया है। यूपी की खास तौर पर बात करें तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वाली सूची में यूपी से 2 बड़े चेहरे रेखा वर्मा और प्रोफेसर तारिक मंसूर शामिल हैं। राष्ट्रीय महासचिव वाली सूची में भी यूपी से 2 बड़े नाम हरीश द्विवेदी और स्मृति ईरानी हैं। राष्ट्रीय सचिव वाली सूची में भी यूपी से 2 नाम डॉक्टर भोला सिंह, संगीता यादव शामिल हैं। संगीता यादव यूपी से ही राज्यसभा सांसद हैं। हमने इस लिस्ट को और डिकोड किया तो पता यह भी चला कि महिला प्रतिनिधित्व में उत्तर प्रदेश ही सबसे आगे है, जहां से रेखा वर्मा, स्मृति ईरानी और संगीता यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। यूपी से अमरपाल मौर्य ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसी तरह से अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली भी यूपी से ही हैं। अब सुनते हैं बीजेपी कार्यकारिणी में हुए इस बदलाव पर पार्टी के बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया क्या आई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का अब सोच देखिए किस तरीके से अपना टीम बनाते हैं और हर स्टेट, हर रीजन, समाज के अलग अलग वर्ग और
तजुर्बे वाले एक्सपीरियंस और ऊर्जावान नए चेहरा किस तरीके से मिश्रण करके टीम बनाते हैं। एक बहुत ही अच्छी टीम तैयार हुई है। इसमें अनुभवी लोग भी हैं, युवा रक्त भी हमको इसमें दिखाई पड़ता है। आदरणीय नितिन नवीन जी की वो सेना साबित होगी जो कांग्रेस पार्टी एनडी गठबंधन के जो ये कह सकते हैं कि विकास विरोधी, जन विरोधी जो चेहरे हैं उनको उजागर करके और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। नए लक्ष्यों के साथ में देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं नीचे तक पहुंचे और संगठन का विस्तार हो, ये तमाम विषयों को लेकर पार्टी ने संगठन में दायित्व दिया है। जिन लोगों ने मुझे ये दायित्व दिलाने में जो अपने कर्तव्य निभाए, उन लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। प्रायोरिटीज भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है और प्रण प्राण से सोशल मीडिया के माध्यम से हम और हमारी पूरी टीम इसमें काम करेगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस तो छोड़िए, अब पूरे देश को फर्क नहीं पड़ रहा है। आप टीमें जितनी बदल लें, कि जो आपका 12-13 साल का जो फेलियर है ना, तो अब ये टीम बदलने से नहीं जाएगा। बीजेपी की नई टीम का गठन हो गया है। पार्टी ने कई नए लोगों को मौका दिया है। पीएम मोदी ने इसके बाद एक्स पर लिखा है, मुझे भरोसा है कि ये टीम हमारी पार्टी को मजबूत करने और पब्लिक सर्विस पर फोकस करने में अपना बेस्ट देगी। वैसे बीजेपी की इस टीम में एक बात और खास है, 65 सदस्यीय इस टीम में संगठन के पुराने और अनुभवी चेहरों को बनाए रखने के साथ बड़ी संख्या में नए चेहरों को जिम्मेदारी मिली है। पुरानी टीम में कुल 43 नाम थे, इनमें से सिर्फ 14 इस नई टीम में भी बरकरार हैं, जबकि 29 पुराने नाम नई टीम से बाहर हो गए हैं। दूसरी तरफ नई टीम में कुल 65 नाम शामिल किए गए हैं और इनमें से 51 चेहरे ऐसे हैं जो पुरानी टीम में बिल्कुल नहीं थे। पुरानी टीम से करीब 32.6% नामों को बरकरार रखा गया है, जबकि 67.4% चेहरे अब नई टीम का हिस्सा नहीं है। नई टीम में करीब 78.5% चेहरे नए। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन खुद अपेक्षाकृत युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे में उनकी टीम में युवा चेहरों को आगे लाने की कवायद स्वाभाविक लगती है। हालांकि टीम में अनुभवी और उम्रदराज नेताओं को भी अहम जिम्मेदारियां मिली हैं। देश में अगला लोकसभा चुनाव 2029 में होना है, तब तक जेन जी की हिस्सेदारी मतदाताओं में और बढ़ेगी।